हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। ना देखे हो तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में बना रखी है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है नेमार जूनियर, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो बताइए, जो 850 रिसेंटली गोल किए हैं ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो चोपड़ा है वो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी है। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है चोरा चोरी कांड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू हुआ था। 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसी के कारण असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। जैसे 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के दौरान 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये भी 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है पटना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण जो है वो मुंबई में संपन्न हुआ है। मुंबई की बात करें तो ये हमारे भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और ये पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। श्रीनगर जो है ये किसकी कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर जो था पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी। जो करो या मरो डू और डाई है उसका नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी, याद रखना पूछ लेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और इनकी रिसेंटली जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर को, जिसे हमने मनाया है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी हमारा है इटली, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अभी रिसेंटली जापान देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी, ये संसद का नाम है डायट। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला है कि इटली की कैपिटल जो है वो है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी इटली में ही किया गया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तो हमें सोया प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। जो ऑटो वन बिस्मार्क है उनका संबंध जर्मनी से था। ठीक है। अमेरिका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां स्थित है नासा का मुख्यालय। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी एन और संसद का नाम है डायट। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 67.68%, ऑप्शन बी है 69.96%, ऑप्शन सी है 54.65%, ऑप्शन डी है 21.65%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 67.68%। जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो 67.68% है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही दिया। इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सुविधा केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके वाराणसी जिले को एससीओ ने अपनी पहली संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय न्याय जलजीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। जो यूएस टेनिस ओपन 2023 है उसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और पेरिस ओपन में भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शिव शंकरी, ऑप्शन बी है रामदरस मिश्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। मैंने आपको याद भी कराया था कि सरस्वती मैया है, शिव भगवान है, तो माता और भगवान यानी भगवानों के नाम पे, गॉड्स के नाम पर जो इनके नाम आ रहे हैं, तो सरस्वती सम्मान 2023 शिव शंकरी को मिला है। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए मिला है। ठीक है। और जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनको ही भीड़ों पर सिक्का बजाते हुए दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वही चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बताइए जो 1 मार्च है उसको कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है विश्व किडनी दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे। 2023 में इसकी थीम रखी गई है एयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वें नंबर का, अभी हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी सी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी है हमारा 16 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। हाल ही में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी। ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है और भाग 17 में है। ठीक है। और 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मनाने की घोषणा की थी। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, जिस दिन हम रेड पांडा दिवस भी मनाते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है मर्तंडम शहद, ऑप्शन बी है नेगाम सूती साड़ी, ऑप्शन सी है मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तब तो रिसेंटली तमिलनाडु के उपयुक्त सभी यानी सारे पदार्थों को GI टैग मिला है, जो कि मर्तंडम शहद है, नेगाम सूती साड़ी है, मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं और यहाँ के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और रिसेंटली इसके मर्तंडम शहद, नेगाम सूती साड़ी, मानपराई मुरक्कू खाद्य सामग्री सभी को GI टैग मिला है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें GI की तो इसके बारे में बहुत बार बताया। इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 1999 का एक्ट है और ये हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2023 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रखी गई है। ऑप्शन ए है योग आयुर्वेद हेल्थ, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत आयुर्वेद, ऑप्शन सी है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन डी है आयुर्वेद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम रखी गई है। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है। ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीबिया। हाल ही में लीबिया देश में तूफान डेनियल ने भयंकर तबाही मचाई है। इटली की कैपिटल है रोम जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी इटली में ही किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि डूरंड कप 2023 किसने जीता है। ऑप्शन ए है हमारा मोहन बगान SG, ऑप्शन बी है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है मुंबई सिटी FC, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहन बगान SG। हाल ही में डूरंड कप 2000 मोहन बगान SG ने जीत लिया है ईस्ट बंगाल को हराकर। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य किसकी थीम है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ऑप्शन ए है G20, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है सार्क, ऑप्शन डी है आसियान। सही आंसर हमारा हो जाएगा G20। G20 2023 जो है वो नई दिल्ली में हुआ है भारत के। इसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य। ये ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज था और इसमें एक यूरोपीय संघ था, एक अफ्रीकी संघ को मिलाकर G21 हो गया है। 2024 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा इसकी अध्यक्षता करेंगे। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 देश सदस्य है। कौन कौन से पूछ लेता है तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश हैं और नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, और इसमें 10 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है मधुमेह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकन पॉक्स। हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध चिकन पॉक्स से है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं वो भी देख सकते हैं। और साथ ही हमने जो इसकी कम्युनिटी पोस्ट है उसमें कई सारे क्वेश्चंस डाले तो उसके भी आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।